ओके गाइस, आज हम लोग अनलॉक करेंगे बेहतर आंसर लिखने का निंजा टेक्निक। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कि आपको एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या करना चाहिए, आई विल गिव यू सम सजेशंस। दूसरा है कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो प्रेजेंटेशन पे भी कुछ सजेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि देखिए, अब जितना भी दिमाग लगा लो, आइडिया लगा लो, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। सो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया है बाय नाउ, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लीजिए। बट यू नीड टू नो सम इंस्ट्रक्शंस। ओके, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर में ना तो जल्दी पहुंचो। ओके, लाइक कम से कम 15-20 मिनट्स अर्लियर। ओके, तो नाम वगैरह लिखना पड़ेगा, नेम, रोल नंबर वगैरह, एंड देन उसके बाद मेक श्योर कि आपके पास also मेडिटेशन। ओके, मेडिटेट करने के लिए कम से कम 5 मिनट्स। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आपको फाइनली याद करना है कि क्या क्या करना है। ओके, योर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते ही आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखा होगा कि ये बुकलेट जो है कितना पेजेस का है। ओके, सो सपोज ये 30 पेजेस का है। ओके, अगर इधर पे लिखा हुआ है कि 30 पेजेस का है तो आपको काउंट करना है। ओके, यू हैव टू डू दैट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल पहले से ही पेजेस गायब है और आपने काउंट नहीं किया और आपने सबमिट कर दिया तो यू मे गेट डिस्क्वालीफाइड। ओके, सो यू हैव टू काउंट दैट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑब्वियसली यहाँ पे नेम, रोल नंबर वगैरह लिखना है। ओके, एंड नेम, रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद यू शुड नॉट राइट हियर। ओके, क्योंकि क्या होगा कि जब चेकिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो ये फ्रंट पेज फाड़ दिया जाता है। ओके, एंड आपका जो आंसर्स है यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ओके, सही से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन को समझे। ओके, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन बार बार पढ़ लिया था। ओके, घर पे जाने से पहले, अब कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग दमादम लिखना शुरू कर देते हैं। नो, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ओके, हो भी सकता है कि वो फर्स्ट का 2-3 वर्ड्स जो है सेम हो, लेकिन बाकी में कुछ और हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर पे एक MCQ पढ़ा जिस पे पूछा जाता है कि विच ऑफ दीज इज़ ए हार्बीवर। 4 ऑप्शन में से डियर सही होता है। ओके, डियर 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 डियर। लेकिन जो असली वाला एग्ज़ाम है उस पर अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए हार्बीवर, अब आप अगर डियर चूज़ कर देता है, उसके बाद ट्राई करो कि जो आपका आंसर्स है ना वो ऑर्गेनाइज हो। ओके, उसके बारे में मैं बाद में आपका जो आंसर्स का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं बात करूँगा। आंसर्स को टाइम के अकॉर्डिंग भी प्लान करना ज़रूरी है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि टाइम हाथ से निकल जाता है। ओके, आप एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को आंसर करते गए एंड टाइम चला गया। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो हाथ से निकल गया। यू शुड नॉट डू दैट। ओके, सो ट्राई करो कि हर 3 आवर्स का एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक टाइम देने का। ओके, आंसर करते समय वन रिक्वेस्ट। ओके, डोंट गिव लेजी आंसर्स। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि 1 वर्ड आंसर होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है दैट्स समथिंग एल्स, अगर नहीं है तो ओके, तो करना क्या है कि फॉर एग्जांपल, इज़ राम ए गुड बॉय, व्हाट डू यू थिंक? यस, राम इज़ ए गुड बॉय। तो हल्का सा कुछ तो लिखना पड़ेगा कि सपोर्ट करने के लिए कि राम गुड बॉय था। ओके, कहानी में कुछ था होगा कि जो कि प्रूव करता है कि राम गुड बॉय है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट नरेंद्र मोदी फॉर एग्जांपल। ओके, तो
देयर इज नो कॉन्क्रीट राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, ओके। तो उस पर होता क्या है कि अगर आप लिखते हो कि नरेंद्र मोदी इज़ ए गुड प्राइम मिनिस्टर, नाउ आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देते हो कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, ओके। सो मार्क्स आपको आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे मिलने वाला है, ओके। नाउ ट्राई करो कि लास्ट में जो है ना, जैसे भी 5 मिनट रखो, ओके, चेक करने के लिए, उसमें ख़त्म करो, ओके। 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स में जैसे भी ख़त्म करने का कोशिश करो, ओके। 5 मिनट जो है चेक करने के लिए, फर्स्ट आपका नेम रोल नंबर वगैरह सही है कि नहीं, ओके, चेक करो, खुद भी चेक करो, ओके। इन्विजिलेटर्स भी चेक करेंगे, बट आप खुद भी चेक कर लेना, ओके। एंड उसके बाद सेकेंड, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, यू हैव टू चेक इट, ओके। थर्ड, क्वेश्चन नंबर सब सही है। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखते लिखते उस पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, इस पर आपका मार्क्स कट सकता है, ओके। एंड नंबर 4 एंड लास्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करने का कोशिश करो, ओके। पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन। बहुत लोगों को लगता है कि प्रेजेंटेशन से क्या होगा, पढ़ते रहेगा लिखते रहेगा, दैट्स इट। नो, प्रेजेंटेशन इट वर्क्स, ओके। प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप मुझसे एक पेन मांग रहे हो, ओके, एंड जो मेरा पेन का जो कलेक्शन है वहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये आपको देने वाला, ओके। अभी मैं आपको फेंक के दूंगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई से गुड, या गेट इट, कितना अच्छा है, राइट। नाउ पेन तो पेन है, बट प्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट। वैसे ही सेम वे में आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने वाले हो, ओके। नाउ मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिनका जो वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स है ना, वो इतना सिस्टमेटिक नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट है जिनका जो वर्ड का जो अल्फ़ाबेट्स है ना, वो सिस्टमेटिक है, ओके। सो आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट्स में जो गैपिंग है ना, ये काफ़ी मैटर करता है, ओके। तो जब बात गैपिंग का हो तो नॉट ओनली अल्फ़ाबेट्स, ओके, वर्ड्स का गैपिंग भी मैटर करता है, ओके। आप देख सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ्स पे भी, ओके, अगर आपका आंसर जो है मल्टीपल पैराग्राफ्स का है, फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग वगैरह, ओके, तो पैराग्राफ्स का भी डिस्टिंक्ट गैपिंग होना चाहिए, ओके। ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। ये एक पैराग्राफ है कि 2 पैराग्राफ है, शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। आई सजेस्ट एक नहीं तो 2, ओके, लाइंस तो बीच में छोड़ना पड़ेगा, ओके। जो पेज का जो मार्जिन है ना, ये भी मैटर करता है, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेज, अब यहाँ से ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक ज़बरदस्ती करते हो, दैट्स नॉट गुड, ओके। तो you need to frame some limitations, okay, this much in this video। तो आई होप ये सजेशंस और ये इंस्ट्रक्शंस आपके काम आए एग्ज़ाम में। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम खत्म हो गया, ओ यू रियलाइज़ कि ऐसा करने से दिखता है, नो, यू शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। तो एग्ज़ाम हॉल में आते ही एक बार याद कर लेना, ओके। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।